बाबा जी की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। हमने प्रेम के पहले भाग में ये जाना कि प्रेम कहते किसे हैं। अब हमें इस भाग में यह जानना है कि प्रेम की पहचान क्या है, प्रेम की शराब का जो नशा है वो क्या है। रूहानियत से भरा आज का जो विषय या सत्संग कह लो, पिछले सत्संग में हमने एक भी तुक ऐसी नहीं देखी या सुनी जिसमें प्रेम शब्द ना आया हो। और ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण और मौजूदा सरकार बाबा जी का बड़ा ही प्यारा मजबून है प्रेम। तो आइए आज का ये दूसरा भाग शुरू करते हैं कि प्रेम की पहचान क्या है। मनुष्य के मन की अवस्था उसके मुख से प्रकट हो जाती है। अंदर की प्रसन्नता या दुख, प्रेम या घृणा की झलक उसके मुख पर आ जाती है। बातचीत करने पर अंतर की अवस्था स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जब किसी घट में प्रेम प्रकट हो जाता है तो वह छिपाए नहीं छिप सकता। प्रेमी की आँख ही छिपी नहीं रह सकती, चाहे वह मुख पर मौन का ताला भी लगा रखे, पर वह आँखों से अपने आप आंसुओं के रूप में फूट पड़ता है। रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपता है और प्रेमी मुस्कुराता है, पर मुख से बोल नहीं सकता। कबीर साहब की वाणी है, प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, जो पै मुख बोले नहीं, तो नैन देत हैं रोए। जिस घट में प्रेम प्रकट हो जाता है वह सदा प्रसन्न रहता है, उसमें चिंता नहीं रहती। उस घट से अपने आप प्रेम की धाराएं फूटती हैं। यह इश्क़ इलाही की दौलत किस प्रकार मिल सकती है। मुर्शिद के उपदेश के बगैर इसका मिलना असंभव है। यह किसी बड़े दिल वाले को ही मालिक की खास मेहर से प्राप्त होता है। प्रेम की पहचान क्या है? जिसको तुम दुखों में आतुर और उदास देखो, समझ लो कि वह आशिकी से कोरा है और प्रेम के संसार में चलने वाला इंसान नहीं। अगर सारा जहान कांटों से भर जाए तो भी प्रेमी का हृदय प्रीतम की याद द्वारा सदा गुल और गुलजार की तरह खिला रहता है। उसको कभी अकेला ना समझो, क्योंकि उसका प्रीतम हर समय उसकी बगल में छिपा रहता है। जैसे बुल्ले शाह जी ने फरमाया था, मेरी बुक्कल दे विच चोर। सच्चे प्रेम में चार बातों का होना जरूरी है। इसमें प्रीतम के अलावा और किसी का ख्याल नहीं रहता। इसमें बनिए के समान लेन देन का भाव नहीं होता। सब भय दूर हो जाते हैं और नकल करने का ख्याल नहीं होता, और मनुष्य किसी के साथ वैर विरोध नहीं करता। सच्चे प्रेमी कभी बेसहारा और असहाय नहीं होते, क्योंकि उनका प्रीतम सदा उनके अंग संग रहता है। लोगों का सजदा काबे की ओर होता है और प्रेमियों का सजदा सदा अपने प्रीतम की ओर होता है। पढ़ा नमाजा के मैं तैं वाल देखा, मैनू काबा भुल गयोई। जाहिदों की नमाज सजदे करने में अदा होती है और आशिकों की नमाज अपने शरीर को भूल जाने में होती है। एक दरवेश ने कहा है, नमाजे जाहिदा सजदा सुजद अस्त, नमाजे आशिकां तर्क वजूद अस्त। जाहिदों का वजू हाथ पैर और मुंह धोकर होता है, और प्रेमियों का वजू दुनिया की ओर से हाथ धोना होता है। जब तक तू दुनिया की ओर से हाथ ना धो ले, तब तक तू मालिक को याद ना कर, क्योंकि शरीयत में वजू किए बगैर नमाज जायज़ नहीं मानी जाती। प्रेमी मालिक और उसके स्वरूप सतगुरु में सदैव मगन रहते हैं। उसके अंदर में सदा बसंत की बहार रहती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि बसंत ऋतु में जंगल बेलें और वनस्पति आदि खिल जाती है। इसी प्रकार जो जीव जंतु हरि से चित्त लगाते हैं वह खिलते और महक उठते हैं और उनका मन हरा हो जाता है। प्रेमी दिन रात हरि हरि नाम को जपता है और अपनी हौमे रूपी मैल को धो देता है। बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूलो हर चित लाए, इन बिद
एह मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राति, गुरमुख होमे कड्डे धोए। आप समझाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आदि ग्रंथ की वाणी है, साच रते तिन सद बसंत, मन तन हरिया रव गुण गोविंद। फिर फरमाते हैं कि मन सतगुरु के रंग में खिलता है और सदा प्रफुल्लित रहता है, इसलिए उसको दुख कैसा। वनस्पति मौली चढ़िया बसंत, ए मन मौलिया सतगुर संग, तुम साच ध्यावो मुग्ध मना, ता सुख पावो मेरे मना। मालिक के प्रेम की जय कसौटी है कि प्रेमी पुरुषों के पास से अगर कोई संसारिक वस्तु जाती रहे तो उनको इसका कभी कोई दुख नहीं होता, लेकिन अगर कोई पल भजन बंदगी और यार के बगैर बीत जाए तो उसका उनको गहरा सदमा लगता है। एक पल खिन बिसरे तू स्वामी, जानो बरस 50। मालिक के प्रेम की यही पहचान है कि प्रेमी को मालिक के भजन की ऐसी चाह होती है कि जैसे प्यासे को पानी की। ना जुबान कभी थकती है, ना हृदय कभी खाली रहता है, क्योंकि जिससे उसे प्रेम होता है उसको वह सदा याद रखता है, कभी भूलता नहीं। उसका सिमरन निरंतर अंतर में रहता है। मालिक और उसके प्रियजनों का प्रेम उसके हृदय में रहता है। मालिक के दर पर जाने वालों और मालिक की संपूर्ण सृष्टि के साथ भी उसका प्यार होता है। ऐसे प्रेमी सखियों से अगर मालिक रूपी कंत की कोई पहचान पूछे तो वे उनके प्रेम रस में गदगद हो कुछ बोल नहीं सकती, उनका गला रौंद जाता है। मिल सखिया पूछो कहो कंत निशानी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी। प्रेम से भाव में शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन में सुमन में प्रेम के रस की सुगंध है। जब मन में प्रीत का वेग होता है तो हृदय की लगन स्वाभाविक ही किसी न किसी के साथ लग जाती है। जय भावना संपूर्ण संसार में कार्य कर रही है। गाय की ओर देखो, कैसे प्रेम के साथ अपने बछड़े को चाटती है। सब पशु और पक्षी आपस में प्रेम करते हैं। पतंगा किस प्रकार दीपक की ज्योति के आसपास परिक्रमा करता है। मछली पानी से बिछड़कर तड़प उठती है। हिरण किस प्रकार वन में बाजे की ध्वनि सुनकर मस्त हो जाता है। सांप बीन की आवाज़ किस प्रकार सुनकर मस्त हो जाता है। चकोर किस प्रकार चंद्र की ओर टकटकी लगाकर देखता है। प्रेम का जज्बा आलमगीर और विश्वव्यापी है। जय पशुओं पक्षियों कीड़ों और कण कण में मौजूद है। प्रेम की झलक ने मनुष्य को भी दीवाना बना रखा है। संपूर्ण संसार में इस प्रीत की चर्चा है। वह कौन सा हृदय है जो प्रेम से सूना है। प्रीत का अंश लेकर ही मनुष्य संसार में जन्म लेता है, इसी के सहारे जीता है और इसी के सहयोग ना करने के कारण इसमें गर्क होता दिखाई देता है। अब प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। मालिक प्रेम है, जय आत्मा उसकी अंश है, इसलिए मालिक का गुण उसमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। संपूर्ण संसार उससे बना है, इसलिए वह भी प्रेम का रूप है। मालिक ने संसार और मनुष्य में प्रेम की भावना उत्पन्न की है। इसी प्रेम से यह संसार स्थिर है। मनुष्य जहाँ तो संसार का प्रेम के स्रोत परमात्मा की ओर खिंचा रहता है। अगर प्रेम ना रहे, ना दुनिया कायम रह सकती है और ना दुनिया में रहने वाले। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ जीवन धारा बहती रहती है और जीवन के सब रस रहते हैं। अगर संसार में प्रेम ना होता तो जीवन का कोई रस ना होता। प्रत्येक हृदय में प्रेम जन्मजात है। वह सच को विकसित और चढ़ती कला में रखता है। इसके बगैर मनुष्य दुखी और उदास रहता है। वह मनुष्य जिसमें प्रेम ना हो मनुष्य कहलाने के योग नहीं, क्योंकि यह जरूरी है कि उसका कोई ना कोई महबूब हो। अल इंसान लाबद लहू मिन महबूब। प्रेम की स्वाभाविक भावना हर एक के अंतर में विद्यमान है। कोई संसार के पदार्थों के प्रेम में फंसा हुआ है, कोई परलोक की सामग्रियों की पूजा करता हुआ इसमें फंसा हुआ है और कोई उस मालिक के प्रेम का पल्ला पकड़े हुए है। संसार का प्रेम नाशवान है, परलोक के प्रेमी उससे कुछ अच्छे हैं, पर सबसे उत्तम और पवित्र प्रेम उस मालिक का है। वास्तव में मनुष्य वही है
जिसमें प्रेम है, मोहब्बत है, यही मनुष्य की परख की कसौटी है। जितना किसी से प्रेम या मोहब्बत का तत्व है, उतना ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अगर प्रेम नहीं तो मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने निजी गुणों द्वारा ही प्रसिद्ध होती है। जिस प्रकार अग्नि उस समय तक ही अग्नि है जब तक उसमें जलन और तपश है, हर एक चमकने वाली धातु सोना नहीं होती, इसी प्रकार हर एक मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मनुष्य केवल वही है जिसके अंदर प्रेम है। वह देहधारी प्रेमी है, प्रेम की साक्षात मूर्त है। बाहरी पदार्थ और भोग विलास की सामग्री एकत्र कर लेने से कोई मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य वही है जिसमें मनुष्य मात्र के लिए दर्द भरा दिल हो, जो किसी की पीड़ा को देखकर मोम की तरह पिघल जाए और किसी के दुख को देखकर अपने दुखों को भूल जाए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे करूं बयां। मनुष्य के हृदय में सहानुभूति और प्रेम की भावना होनी चाहिए। कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस मनुष्य में प्रेम का गुण नहीं, उसे एक चलता फिरता मसान समझो। वह लहार की धौंकनी के समान है, जो निर्जीव होते हुए भी सांस लेती दिखाई देती है। जा घट प्रेम ना संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लहार की सांस लेत बिन प्राण। फिर फरमाते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में नम्रता, मालिक की बंदगी का चाव और सबके प्रति आदर का भाव है, उसके अंतर में मोहब्बत और प्रेम लहरा रहा है। वह मालिक के प्रेम और रस का उबर कर छलकने वाला प्याला बना हुआ है और वह शील स्वभाव यानी सज्जनता के गुणों से परिपूर्ण है। ऐसा मनुष्य निर्संदेह सबसे बड़ा है। दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कह कबीर तेई बड़ा, जा में बड़ा स्वभाव। मनुष्य की मान बढ़ाई ना विद्या की डिग्री प्राप्त करने में है और ना बड़े बड़े पुस्तकालों की पुस्तक पढ़ लेने में। हजरत मोहम्मद साहब उम्मी जानी अनपढ़ थे, पर दुनिया का काफ़ी हिस्सा आज भी उनका आदर करता है। रामकृष्ण परमहंस किताबी ज्ञान से अरजान थे, पर बंगाल में सब जगह उनका आदर और मान है। गुरु नानक साहब और कबीर साहब ने किसी यूनिवर्सिटी से विद्या प्राप्त नहीं की थी, पर अनेक लोगों के हृदय में उनका सम्मान है। उनको इस आदर और मान का अधिकारी बनाने वाला उनका परमात्मा और उसकी रचना के साथ अटूट प्रेम था। वह उस प्रेम में परमात्मा के रंग में रंगे हुए थे। इल्म किताबों का बच्चा है, पर मोहब्बत किताबों की माँ है। इल्म है इब्नुल किताब, इश्क है उम्मुल किताब। प्रेम के अंश से रहत जब तब भी किसी काम के नहीं। ये तभी सफल हैं जब इनके साथ परमात्मा और उसके बच्चों के लिए प्रेम और व्यवहारिक सहानुभूति भी हो। नहीं तो ये क्रियाएं ऐसे फूलों के समान हैं जिनमें सुगंध नहीं, वे ऐसी आँखों के समान हैं जिसमें देखने की शक्ति नहीं, ऐसे दीपकों की तरह हैं जिनमें तेल नहीं, और ऐसे कुओं के समान हैं जो जल से रहित हैं। ऐसे मनुष्यों को अगर किसी समय हकीकत की झलक भी मिल जाए तो भी वह माया के पदार्थों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। एक अवस्था से मुक्ति मिली तो दूसरी में फंस जाते हैं। संपूर्ण संसार इसी उलझन में फंसा रहता है और इससे निकलने का उपाय नहीं सूझता। अब वह कौन सी श्रेणियां हैं जिनसे होते हुए प्रेम तक पहुंचा जा सकता है? आम देखने में आता है कि जब हम किसी अच्छे गुण के बारे में सुनते हैं तो उसको प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होती है। जब हम किसी के पास उठते बैठते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, जिससे हृदय को कुछ सुख प्रतीत होने लगता है और उसको बार बार देखने या उसके पास बैठने को दिल चाहता है और उसके प्रति कुछ भाव सा बन जाता है। भाव शक्ति से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जीवन के सुमन में प्रेम का रस सुगंध के समान है। जब यह संबंध दृढ़ हो जाता है तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हृदय की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उससे अलग होने को जी नहीं चाहता।
यह अवस्था यहाँ तक हो जाती है कि अगर बुद्धि कुछ कहे तो भी हृदय विवश होकर रोके नहीं रुकता, दिल मुंह जोर होकर अकल की मत को ग्रहण नहीं करता। इस अवस्था के बढ़ते बढ़ते उस पर एक प्रकार की भावना का प्रबल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, जहाँ तक के प्रीतम की निकटता के सिवाय हृदय को कहीं चैन नहीं आता। हृदय हर पल उसकी ओर ही खिंचा रहता है और उसके मिलाप के लिए तड़पता है, पर अभी तक भी बुद्धि का कुछ अंश बाकी रहता है। यह जज्बा, यह भाव प्रतिदिन बढ़ता जाता है और एक दिन इश्क या प्रेम का रूप धारण कर लेता है। उस भावना में प्रेमी अपने आप को भूलने लगता है, उससे तन बदन की सुध नहीं रहती। प्रीतम है तो जिंदगी है, नहीं तो मौत। उसको अपने और पराये सबसे बेपरवाही हो जाती है। प्रेमी प्रीतम के कमल नयनों की शराब पीकर मस्त हो जाता है। उसको लोक लाज का ख्याल नहीं रहता, अकल और होश से बिल्कुल ही छुट्टी हो जाती है। भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि प्रेम वह पवित्र भावना है जो मनुष्य के अंतर में उस समय साक्षात होती है जब अहम, स्वार्थ, काम और तंगदिली का पर्दा दूर हो जाता है। यह वह आम सीढ़ियां हैं जो साधक को प्रेम तक पहुंचने के लिए चढ़नी पड़ती हैं, पर कभी कभी देखने में आता है कि कामिल मुर्शिद की एक दृष्टि से उनके प्रेम की धारा अंतर में प्रवेश कर जाती है और संपर्क, संबंध और भावना की श्रेणियां पार किए बगैर ही इश्क का दर्जा मिल जाता है। आत्मा को जागृत करने वाली सतगुरु की एक दृष्टि ही मनुष्य के लिए पर्याप्त होती है। भाई नंदलाल जी फरमाते हैं, जक निगाहे जम विछा जश बस वुद दरकारे माँ। गुरु नानक साहब ने भी यही फरमाया है, एक दृष्टि तारे गुरपूरा। साधारणता प्रेम चार प्रकार से होता है। जात, जात से सिफत पैदा होती है, सिफत का परिणाम कर्म होता है, कर्म से उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इसी तरह प्रेम भी चार प्रकार का होता है। पहला प्रेम वह है जो किसी के साथ किसी असर के कारण होता है। जब तक वह प्रभाव रहता है प्रेम बना रहता है, जब वह नहीं रहता प्रेम जाता रहता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिजली की बैटरी शरीर से लगाए हुए फिरता है, वह उसको गर्म रखती है। जब तक बैटरी काम करती रहती है उसके साथ प्यार है। जब बैटरी समाप्त हो जाती है या काम नहीं देती तो वह उसको त्याग देता है। इससे प्रकट है कि उस बैटरी के साथ उसका प्यार नहीं था, केवल उसके असर के साथ उसका प्यार था। एक और व्यक्ति है जो सुंदर अक्षर लिखता है। कोई मनुष्य उसके साथ इसलिए प्रेम करता है कि वह उससे कोई सुंदर पुस्तक लिखवाना चाहता है। जब पुस्तक लिखवा ली गई, मतलब पूरा हो गया, तो प्रेम न रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि उसका प्रेम अपनी गर्ज के लिए था, सुंदर लेखन के साथ नहीं था। संसार के अधिकतर प्रेमी इसी श्रेणी में आते हैं जो गर्ज पूरा हो जाने पर खत्म हो जाते हैं। दूसरे प्रकार का प्रेम किसी क्रिया, भाव, कर्म के कारण होता है। जब वह क्रिया या कर्म नहीं रहता तो प्रेम भी नहीं रहता। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ इसलिए प्रेम करता है कि उसकी काम चेष्टा प्रबल है और वह उसकी पूर्ति का साधन है। जब वह स्त्री उस कार्य के योग्य ना रही तो उस व्यक्ति का उसके साथ प्रेम ना रहा और उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसका प्रेम काम के कारण है, स्त्री के साथ नहीं। इसी प्रकार नौकर अच्छा काम करता है, आज्ञा का पालन करता है तो उसके साथ प्यार है। जब वह काम करने के काबिल ना रहा तो उसे निकाल दिया। तीसरी प्रकार का प्रेम वह है जो किसी के साथ किसी सिफत या गुण के कारण हो। जब वह गुण उसमें नहीं रहता तो प्रेम भी नहीं रहता। जिस प्रकार किसी का कंठ बड़ा सरीला है, अच्छा गाता है, किसी को सरीला गायन पसंद है, वह उस व्यक्ति के साथ प्रेम करता है। पर जब वह किसी बीमारी आदि के कारण उसकी सुरीली आवाज़ नहीं सुन पाता तो उसके प्रति वह प्रेम भी जाता रहता है। किसी मनुष्य में अपूर्व सौंदर्य है और किसी को हुस्न यानी सुंदरता प्रिय है, वह व्यक्ति
उसके सौंदर्य के कारण उससे प्यार करता है, पर अगर वह सौंदर्य नहीं रहता तो प्यार भी नहीं रहता। आम दुनियादारों की यही अवस्था है कि वह बाहरी सुंदरता या शोभा पर रीझ जाते हैं, वे सच्चे प्रेम से खाली हैं। किसी कर्म या गुण के कारण जो प्रेम होता है वह प्रारंभिक श्रेणी का है, पर उसका कोई विशेष महत्व नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रकार के प्रेम बदल जाने वाले होते हैं। उस विशेष कर्म या गुण के समाप्त हो जाने पर वह प्रेम भी जाता रहता है। इन सब से बढ़कर वह प्रेम है जो किसी प्रभाव, कर्म या गुण के कारण नहीं है और उसके ना रहने पर चला नहीं जाता, जो नित्य अपनी वास्तविक अवस्था में ही रहता है। ऐसे प्रेम की एक ही परख है कि प्रेम होता है और उसका कारण मालूम नहीं होता। हृदय में प्रेम अपने आप हिलोरें लेता है, उसमें किसी प्रकट हानि या लाभ का विचार नहीं होता। इसको जाति या निजी प्रेम कहा जाता है, जो कभी बदलता नहीं, वह सदा के लिए रहने वाली अवस्था है। इस प्रेम का दर्जा अन्य सब प्रकार के प्रेम से ऊंचा है। इसका संबंध जाति या व्यक्तित्व के साथ है और वह व्यक्तित्व के अस्तित्व तक रहता है। यही नहीं, वह मरने पर भी नहीं जाता, वह आत्मा में लीन हो जाता है। यह अवस्था दूसरे प्रेम में नहीं होती। अगर किसी में किसी प्रभाव, कर्म या गुण के कारण प्रेम है तो वह जाति प्रेम से दूर रहता है। जिस मनुष्य के अंतर में जाति प्रेम है, उसके अंदर ऊपर के तीनों प्रकार के प्रेम भी अपने आप रहते हैं। जिस प्रकार प्रीतम के साथ जाति प्रेम होने के कारण उसके जो गुण हैं, जो कर्म या प्रभाव उसमें प्रकट होते हैं, वह भी प्रेमी को प्यारे लगते हैं। हाफिज साहब प्रेम की मस्ती का वर्णन करते हैं कि हे मुर्शद, मुझे अपने दीवानों में शामिल कर ले, क्योंकि बाहरी होशियारी से यह मस्ती बहुत अच्छी है। इस दीवानगी पर हजारों अक्लमंदों की जानें कुर्बान हैं। अगर अक्लमंदों को पता लग जाए कि दिल को उस महबूब की दीवानगी में कितनी खुशी नसीब होती है, तो वह मोहब्बत की जंजीर के पीछे पागल होकर फिरने लगें। अगर बाहर की गरीबी में रहते हुए भी प्रेम की मस्ती की ओर मुंह मोड़ लो, तो तुम्हें ऐसा अमूल्य धन मिल जाएगा जो फकीरों को बादशाह बना देता है। यह बेकारी से बादशाह बनने का उत्तम नुस्खा है। जिस मैखाने में यह मस्ती मिल सकती है, उसमें कदम रखना उन्हीं लोगों का काम है जो एक रंग हों, जिनके दिल, दिमाग और जुबान एक हों, और ये सब ही प्रीतम के रंग में रंगे हुए हों। जमीर फरोशों, भाव अपने आप को बेचने वालों, खुद गर्जों और दुनिया के कुत्तों का प्रेम की शराब बेचने वालों की गली में से गुजरना भी मुश्किल है। यही हाफिज साहब का तात्पर्य किसी बाहरी शराब से नहीं है। यह वह शराब है जिसका प्रबंध मालिक ने किया है। यह कोई बनावटी वस्तु नहीं, यह तो दुनिया के आद से चली आ रही है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं कि जुबान पर आ सके। हे मुर्शद, तू जल्द ही यह शराब बख्श दे और ज़्यादा कहने सुनने को जाने दे। मौलाना रूम इस शराब का वर्णन करते हैं कि यह शराब हक की और खुदा की है। आप फरमाते हैं कि ऐ साकी, हक की शराब ले आ और दैवी शराब अपने हिजर में कबाब हो चुके दिलों को दे दे। अब प्रेम की शराब का नशा कैसा है? बाहर के नशे प्रेम की शराब के एक घूंट की बराबरी नहीं कर सकते। प्रेम जीवन और आत्मा की मदरा है। कहीं वह सच्ची दिव्य मदरा और कहाँ यह जमीनी शराब। इन दोनों का क्या मुकाबला हो सकता है? हाफिज साहब फरमाते हैं कि मजाजी शराब के 2000 मटके सतगुर के प्रेम के प्याले के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। 2000 खुमे वादा नरसद बजरा तू के कुजा शराबे खाकी जे कुजा शराबे जानी। गुरु नानक साहब को जब बाबर बादशाह ने भांग पेश की तो उन्होंने फरमाया कि इसका नशा सुबह का शाम को और शाम का सुबह को उतर जाता है, पर मालिक के नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है, वह कभी उतरने वाला नहीं। मौलाना रूम फरमाते हैं
कि मेरे अंदर इतना प्रेम है कि अगर मैं उसके जोश में आकर मस्तानों के समान नारे लगाऊं तो दीन और दुनिया दोनों आलम मस्त हो जाएं। फिर फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की इतनी मस्ती है कि अगर मेरे शरीर की खाद बनाकर ज़मीन में मिला दी जाए और उस ज़मीन में गेहूँ उगे तो उस गेहूँ की रोटी पकाने वाला भी मस्त हो जाए, उसको खाने वाला भी मस्त हो जाए और उसको खाने के लिए दस्तरखान बिछाने वाले तक दीवाने बन जाएं और जिस अंगीठी पर वह रोटी पके वह मस्तानगी का घर बन जाए। अब सवाल पैदा होता है कि ये प्रेम की मदिरा कहाँ मिलती है? प्रेम की शराब बाहरी बटकों में, प्रेम की शराब बाहरी मटकों में नहीं बनती, यह तो प्रेमियों के हृदय में उबलती है। जो लोग प्रेम से अनजान हैं वे निरंतर बाहरी साधनों की उलझनों में उलझे रहते हैं और उनकी आत्मा आत्मिक चढ़ाई से वंचित रह जाती है। प्रेम की प्राप्ति का क्या नियम है? जिस प्रकार अन्य विद्याओं के कायदे और नियम होते हैं उसी प्रकार प्रेम के भी विशेष नियम और तरीके हैं जिन पर चलना जरूरी है। वह यह है कि प्रेमी को दीन दुनिया की चिंता से दूर रहकर प्रीतम के ध्यान में निरंतर मगन रहना चाहिए। गुरु का प्रेम और उसका फल क्या है? परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, उसके साथ प्रेम का होना असंभव है। सतगुरु उसके प्रेम का प्रकट रूप है। उसके साथ प्रेम करना परमात्मा के साथ प्रेम करना है। सतगुरु के साथ प्रेम उत्पन्न करने से मनुष्य सतगुरु में लीन होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। सतगुरु के प्रेम का दावा करना आसान है पर उसका सच्चा प्रेमी बनना अति कठिन है। शिष्य के अंतर में जैसे जैसे सतगुरु का प्रेम बढ़ता जाता है और सच्चे प्रेम का रूप धारण करता जाता है वैसे वैसे उसके अंतर में सतगुरु का ध्यान अपने आप स्थिर हो जाता है। इसके बगैर सतगुरु का प्रेम दृढ़ नहीं हो सकता और स्थायी नहीं बन सकता। शिष्य सतगुरु और परमात्मा के प्रेम की अगन में परवाने की तरह जलता रहता है। इस जलने में सदा का जीवन है जो खुद ही को मिटा देता है। ऐसे प्रेमी सतगुरु के प्रेम और मोहब्बत में फना होकर अमर जीवन का रस पीते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते हैं। हम महात्माओं से प्रेम करते हैं क्योंकि वे परमात्मा के प्रेम में लीन रहते हैं। उनके दर्शन करना परमात्मा के दर्शन करना है। ईसा मसीह ने फरमाया है कि जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता भाव खुदा को देख लिया। एक बार खुदा ने हजरत मूसा से फरमाया कि मैं बीमार हूँ और तू मेरा हाल पूछने के लिए नहीं आया। हजरत मूसा ने अर्ज की, ऐ खुदा, तू ज़मीन और आसमानों का बादशाह है, तू किस प्रकार बीमार हो सकता है? उत्तर मिला, मूसा, मेरा अमुक बंदा बीमार था, अगर तूने उसका हाल पूछा होता तो तूने मेरा ही हाल पूछा होता। इससे स्पष्ट है कि खुदा के बंदों की मोहब्बत और सेवा खुदा की मोहब्बत और सेवा है। इसी प्रकार सतगुरु की सेवा और प्रेम, उसका इश्क और तसव्वुर हकीकत में खुदा का इश्क और तसव्वुर ही है। नासमझ लोग इसको पीर परस्ती, मुर्शद परस्ती या गुरुडम कहते हैं। गुरबाणी में यही फरमाया गया है, सतगुर देव परतख हर मूरत, जो अमृत बचन सुनावे, नानक भाग भले जिस तिन के, जो हर चरणी चित लावे। मालिक की नज़दीकी दो किस्म की होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी नज़दीकी तो संतों की संगत करना है, पर हृदय से हृदय तक मार्ग बने बगैर आंतरिक संपर्क कायम नहीं हो सकता। हृदय के इस उच्च कोटि के संपर्क के लिए प्रेम की जरूरत पड़ती है। जब प्रेम और मोहब्बत का क्रम स्थापित हो जाता है तो सहज रूप से ध्यान भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि प्रेमियों के अंतर में प्रीतम की छवि हमेशा रहती है। दिल के आईने में है तस्वीरे यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। मुसलमानों के धर्म ग्रंथ हदीस में आया है, अल मोमिन मिरआस्त मनी, मोमिन खुदा का शीशा होता है। मोमिन में खुदा का जलवा दिखाई देता है।
वह खुदा को देखने के लिए एक शीशे का काम देता है। ऐसे पुरुषों को देखने से परमात्मा याद आता है। ऐसे लोगों की पहचान भी यही है कि उनकी संगत से और उनके दर्शन से परमात्मा की याद आ जाए। जिसमें यह गुण या खूबी नहीं, वह कामिल भावपूर्ण नहीं। कबीर साहब भी फरमाते हैं, कबीर दर्शन साध का साहिब आमे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। अगर तुम सच्चाई, विश्वास और प्रेम से खाली हो तो ऐसी हस्तियों की संगत में ना जाओ, क्योंकि वह दर्पण है। उनमें से तुम्हें अपनी ही शक्ल नजर आएगी और अपने ही विचार और भावों का प्रतिबिंब दिखाई देगा। जब शिष्य मोहब्बत और प्रेम के पद को पा लेता है तो सतगुरु के हृदय के साथ उसके हृदय का तार जुड़ जाता है। जे गति सतगुरु के प्रेम पूर्ण सिमरन और ध्यान से उत्पन्न होती है। प्रेम से खाली हृदय प्रेम की परिपूर्णता की ओर नहीं पहुँचते। इसलिए परमात्मा के प्रेमी उसका सिमरन करते हुए अपने सतगुरु की छवि का ध्यान करते हैं और इस ध्यान के प्रसाद स्वरूप बाहरी और आंतरिक लाभ उठाते हैं। सतगुरु परमात्मा का प्रेमी है। उसके रोम रोम में परमात्मा का अथाह प्रेम हिलोरें ले रहा है। वह उसके प्रेम का साक्षात स्वरूप है। हमारे लिए परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करने और उसको विकसित करने का सबसे बड़ा माध्यम सतगुरु के साथ प्रेम का होना है, क्योंकि वह परमात्मा के प्रेम का रूप है और उसका हृदय परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण है। उसके स्वरूप में परमात्मा के रूप और प्रकाश की झलक मिलती है। उसको देखकर परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार दृढ़ होता है और बढ़ता है। ऐसी हस्ती के साथ प्रेम इश्क इलाही का कारण बनता है, क्योंकि उसकी याद से निरंतर परमात्मा की याद आती है। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि जब तूने पीर की ज़ात को कबूल कर लिया तो खुदा और रसूल दोनों को ही उसकी ज़ात में आ गए। अगर तू मुर्शद को हक से अलग देखेगा तो तू असल और उसके मूल को ही खो देगा। अगर तू हक की ज़ात को ढूंढ रहा है तो तू मुर्शद के मुख को देख। तू हक की ज़ात को उसके रोशन मस्तक पर देखकर उसका आशिक हो जाएगा। जिस हृदय में सतगुरु का प्रेम प्रदान करता है वह बड़े श्रेष्ठ भाग्य वाला है, क्योंकि सतगुरु का प्रेम मालिक से मिलने का साधन है। गुरु के साथ केवल गुरु की खातिर प्रेम होना अन्य प्रकार के प्रेम से 1000 दर्जे अच्छा है, क्योंकि उसका आंतरिक सौंदर्य कभी नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए ऐसे प्रेम का कभी पतन नहीं होता। मालिक का सौंदर्य सदा अटल है, वह गुरु में झलकता है। इसलिए सतगुरु का प्रेम सब दोषों से रहित है। पर यह बात याद रखनी चाहिए कि मालिक या गुरु के साथ प्रेम उत्पन्न होने के लिए सच्ची तड़प का होना जरूरी है। जब तक मनुष्य विषय भोगों में फंसा रहता है सच्ची तड़प उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुसंगत से दूर रहें और भोगों के जाल से बचें, क्योंकि आत्मा में अपने असल का अंश समाया होता है और वह ऊंचे मंडलों से आई है। इसलिए उसको भौतिक भोगों में बांधना शोभा नहीं देता। सतगुरु के प्रेम के द्वारा मालिक के प्रति कुछ रुचि और शौक पैदा हो जाता है, जिससे अंतर में कुछ चैन सा प्रतीत होता है। गुरु के द्वारा बख्शे गए सिमरन में मन लगता है, जिससे गुरु का प्रेम बढ़ता है। ज्यों ज्यों गुरु का प्यार बढ़ता है त्यों त्यों परमात्मा के साथ प्रेम बढ़ता है। मन निरंतर उसका सिमरन करना चाहता है। सिमरन करने से शीतलता का एहसास होता है और उसके बिना व्याकुलता रहती है। कुछ समय पाकर यह अवस्था प्रेम या हार्दिक भावना में बदल जाती है। मालिक के रूप गुरु का नाम लेने से शिष्य ठंडी सांसें भरने लगता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं और आत्मा व्याकुल होती है। आत्मा की तड़प से अपना आपा भाव भूलना शुरू हो जाता है। शिष्य सिमरन करते करते गिर पड़ता है और उससे तन बदन की सुध नहीं रहती कि वह कहाँ पर है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि राम के स्वरूप गुरु ने मेरा मन मोह लिया है।
मैं उसको देखने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। राम गुरमोहन मोह मन लाया, हो आकल बिकल गई गुर देखे, हो लोट पोट होए पाया। ऐसा प्रेमी एक जागृत आनंद में खो जाता है और जो रस और मस्ती से परिपूर्ण है। यह एक अकथनीय अवस्था है। गुरु प्रेम से सूने हृदय अमर रस के स्वाद को क्या जाने। प्रेम की ज्वाला में प्रेमी का सब कुछ भस्म हो जाता है। उसकी वेदना को ना सह सकने के कारण वह संसार को पुकारता है कि प्रेम से दूर रहो। कोठे ते चढ़ देवा होका, इश्क विहाजों कोई ना लोका। मीराबाई भी यही कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किए दुख होए, नगर ढंडोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय। कि जिसके अंतर में प्रीत की लगन लगती है वह प्रेम की गति को जानता है। दूसरा कोई क्या जान सकता है। वह प्रीतम के वियोग में बेसुध होकर बावला नहीं कहलाता, पर उस रस में मगन होकर मुंह कान और आँखों को बंद कर लेता है। चुप रहकर बेपरवाही में समय बिताता है। बुल्ले शाह इस अवस्था का क्या मनोहर शब्दों में वर्णन करते हैं। इश्क असानाल के ही कीती, लोक मरेंदे ताने, दिल दी वेदन कोई ना जाने, अंतर देश बगाने। जिसनू चाट अमर दी होवे, सोई अमर पछाणे। इस इश्क दी औखी घाटी, जो चढ़िया सो जाने। इश्क असां नाल के ही कीती, लोक मरेंदे ताने, लोक मरेंदे ताने। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे कि पहले अर्ज की जा चुकी है कि ये विषय इतना बड़ा है कि एक दो सत्संगों में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसका आप तीसरा पार्ट भी ज़रूर सुने, जो कि हम जल्द ही पेश करेंगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। आप दिन रात प्रेम में रहें, एक दूसरे की सहायता करें, ताकि वो गुरु, वो अकाल पुरुष खुश हो सके। राधा स्वामी जी।